पिछले कुछ दिनों से दोस्तों मोबाइल एमुलेटर्स की दुनिया में एक नया टर्म बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, मल्टी फ्रेम जनरेशन। आप लोगों ने एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड में डीएलएसएस के बारे में तो सुना ही होगा, जहां पर एआई फ्रेम जनरेशन की मदद से गेम के एफपीएस को काफी हद तक बढ़ा जाता है, जिससे लो एंड पीसी में भी गेम सीधा 30 एफपीएस से 150 एफपीएस तक में भी पहुंच जाता है। और अभी दोस्तों मोबाइल एमुलेटर्स में भी सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है और रिसेंटली दोस्तों गेम हब एमुलेटर में भी मल्टी फ्रेम जनरेशन आ चुका है और इसके साथ ही पूरा गेम हब एमुलेटर अपडेट होकर कंप्लीटली चेंज हो चुका है। तो चलो आज हम गेम हब एमुलेटर का मल्टी फ्रेम जनरेशन के साथ साथ इसका पूरा अपडेट को चेकआउट करते हैं, अगर इसमें क्या क्या और कैसे कैसे चेंजेस हुआ है और स्पेशली जो इसका मल्टी फ्रेम जनरेशन है वो कैसा है, कैसा चलता है, एफपीएस में कितना इंप्रूवमेंट मिलता है और फोन के हीटिंग में कैसा इफेक्ट पड़ता है और क्या ये हमारे फोन को डैमेज तो नहीं करता। तो चलो सब कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के लिए सिंपली कोई से भी ब्राउजर में जाना है और वहां पर जाकर गेम हब सर्च करना है। टॉप में हमें गेम हब एमुलेटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, इसे ओपन करना है। यहाँ पर हमें डाउनलोड के दो ऑप्शन मिलते हैं, एक हमारा पुराना वाला गेम हब का लेटेस्ट वर्जन 5.3.5 और दूसरा हमारा बीटा वर्जन 6.0.2। हमें यहाँ पर 6.0.2 वाला वर्जन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद बस इसे इंस्टॉल करना है और कुछ ऐसा ऐप मिलेगा, अब इसे ओपन करना है और हमें यहाँ पर एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करके हमारा ऐप लैंडस्केप मोड में चला जाएगा। पहले दोस्तों ये सिर्फ लैंडस्केप मोड पे चलता था, बट अभी यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड भी आ चुका है। यहाँ पर भाई पूरा एमुलेटर का इंटरफेस चेंज हो चुका है। अभी हम यहाँ पर एक्सप्लोर टैब में अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये हमारा प्ले वाला टैब है जहाँ पर हमें पीसी गेम्स और रेट्रो गेम्स करके दो अलग अलग कैटेगरी मिल रहे हैं। काफी सारे गेम्स यहाँ पर दिखा तो रहा है, बट ये गेम दोस्तों डायरेक्टली यहाँ से प्ले नहीं होता। इसके लिए गेम हमारा स्टीम अकाउंट में होना पड़ेगा। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है मेरे को भी नहीं पता। उसके बाद ये एक्सप्लोर टैब है जहाँ पर फिर से कुछ गेम्स है और अगला दोस्तों ये लीडर बोर्ड है जहाँ पर ये एमुलेटर के अंदर जो पॉपुलर गेम्स है वो यहाँ पर रैंकिंग वाइज दिखाया गया है। इसके अलावा ये है हमारा प्रोफाइल और ये हमारा लाइब्रेरी है, मतलब जो हमारे गेम्स है वो यहाँ पर देखेंगे। अभी गाइस मेरे को यहाँ पर लॉग इन करना पड़ेगा, तो चलो फटाफट से लॉग इन कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस लॉग इन हो चुका है। लॉग इन करना बहुत ही आसान है, बस ईमेल डालना है और ओटीपी से वेरीफाई करना है। तो लॉग इन है तो यहाँ पर हमारा लाइब्रेरी का इंटरफेस कुछ ऐसा मिल रहा है। यहाँ पर पीसी गेम्स, स्टीम गेम्स, एपिक गेम्स, रेट्रो गेम्स फिर से अलग अलग कैटेगरी मिल जाते हैं। अगर आपका स्टीम या फिर एपिक गेम्स अकाउंट को आप यहाँ पर बाइंड करते हो तो आपके गेम्स शायद यहाँ पर देखेंगे। एपिक और स्टीम दोस्तों हम लोग बाद में चेक करेंगे, अभी तक मैंने चेक नहीं किया कि भाई यहाँ पर होता क्या है। अभी यहाँ पर हमारे गेम को एमुलेटर के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर पीसी गेम्स वाले ऑप्शन में आना है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर हमें इंपोर्ट का बटन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है और ये परमिशन मांगेगा तो इसे अलाउ करना है। उसके बाद यहाँ पर फोन का फाइल मैनेजर ओपन होगा। अभी अपने यहाँ पर गेम को जिस फोल्डर में रखा है वहाँ पर जाना है, गेम का फोल्डर को ओपन करना है, देन वहाँ पर गेम का लॉन्चर में लगा बस उसमें क्लिक करना है, देन यहाँ पर कंफर्म में क्लिक कर देना है। इतना करते यहाँ पर हमारा गेम इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद हमारा गेम यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा और अगर हम यहाँ पर स्लाइड करते गए हमारा लाइब्रेरी का दूसरा व्यू ओपन होगा। ऊपर करते हो ऐसा, नीचे करते हो ऐसा। चलो भाई फटाफट से यहाँ पर गेम को खेल लेते हैं। अगर आपको एमुलेटर के बारे में भाई एक सेकंड, भाई यहाँ पर भी पूरा इंटरफेस चेंज हो चुका है और यहाँ पर GTA 5 के अलग अलग इमेजेस, वीडियोस, भाई साहब बढ़िया हो रहा है यार गेम। अब इसे प्ले करने से पहले दोस्तों हमें यहाँ पर सेटिंग करना पड़ेगा। इसके लिए शायद यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर शायद पीसी इंजन में क्लिक करना है और हाँ गाइस यहाँ पर हमारा गेम का सेटिंग आ चुका है। जनरल के अंदर गाइस रेजोल्यूशन का ऑप्शन आता था पहले, बट अभी नहीं आ रहा है। ग्राफिक्स में जाते गाइस हाँ यहाँ पर सबसे पहले गेम रेजोल्यूशन है, इसे हम यहाँ पर सबसे लोएस्ट सेट कर लेते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर जीपीयू ड्राइवर में टर्निप सिलेक्टेड है। पहले तो मेरे फोन में टर्निप नहीं चल रहा था, अभी भाई शायद आ गया था मेरे फोन के लिए भी। इसके अलावा यहाँ पर बाकी सेटिंग्स, DXV के वर्जन, विकेट एथॉरिटी वर्जन सारे सही है। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो बाद में चेंज कर लेंगे। बाकी अगर कंपैटिबिलिटी में जाकर देखे तो गाइस यहाँ पर ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, बस यहाँ पर ट्रांसलेशन पैरामीटर्स में क्लिक करके एक्सट्रीम कर देना है और यहाँ पर भी भाई इसका पूरा इंटरफेस चेंज हो चुका है। बाकी दोस्तों हमें ऊपर कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। एक कंफ्यूजन ये कि जो ग्राफिक ड्राइवर है ये यहाँ पर पता नहीं क्यों टर्निप सिलेक्टेड है। एक बार यहाँ पर टर्निप पे रख के ट्राई करते हैं क्या होता है, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो बाद में चेंज कर लेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक ब्लू कलर में रिकमेंडेड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर इंजन सेटिंग स्कीम करके काफी सारे डाउनलोड करने के ऑप्शन आ रहे हैं, शायद गाइस ये प्रीसेट होंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है और यहाँ पर माई स्कीम्स और क्लाउड से करके भी ऑप्शन है। चलो दोस्तों बहुत हो गया, अब यहाँ पर फटाफट से गेम को प्ले करके देख लेते हैं। भाई जो मल्टी फ्रेम जनरेशन है वो भाई मेरे को बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, क्या हुआ कैसे होगा। पहली बार में गाइस यहाँ पर ये कुछ फॉर्मवर्स और ड्राइवर्स डाउनलोड करता है तो हमें कुछ देर तक वेट करना पड़ेगा। तब तक गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और अगर आप आगे भी ऐसे मजेदार वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दो। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना मत भूलना, क्योंकि भाई अगर वो नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का आपको कोई फायदा ही नहीं होगा। ऑलराइट दोस्तों फाइनली यहाँ पर हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है और अभी यहाँ पर स्टार्टिंग गेम्स करके आ रहा है। भाई फटाफट से जल्दी से स्टार्ट हो जाए, भाई मेरे से रहा नहीं जा रहा है इसका मल्टी फ्रेम जनरेशन देखने के लिए। ऑलराइट गाइस यहाँ पर हमारा गेम स्टार्ट तो हो चुका है, बट भाई पूरा ग्राफिकल ग्लिच, भाई पूरा गेम ग्लिच कर रहा है। ये दोस्तों वही हमारा जो ग्राफिक ड्राइवर टर्न पे सेट था उसी की वजह से। तो चलो गेम को बैक कर लेते हैं और ग्राफिक ड्राइवर को चेंज कर लेते हैं। चलो गाइस ग्राफिक ड्राइवर इसका सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन को सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं भाई इसमें क्या होता है। ऑलराइट दोस्तों फिर से यहाँ पर गेम स्टार्ट हो चुका है और जो ग्राफिक में प्रॉब्लम था, जो ग्लिच था वो सॉल्व हो चुका है। अभी यहाँ पर हमारा GTA 5 का फर्स्ट मिशन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों और FPS यहाँ पर हमें 40, 50, 60 के बीच में आ रहे हैं। भाई ये फर्स्ट मिशन भी कितना ही खेला यार, दिमाग खराब। इसलिए मैं यहाँ पर सेव फाइल को लोड कर लेता हूँ, देन आपसे मिलता हूँ सेव
फाइल लोड करने के बाद। चलो दोस्तों, मैंने यहाँ पर सेव फाइल को लोड करके गेम को भी स्टार्ट कर चुका हूँ और अभी दोस्तों इंटीरियर मोड में विदाउट डीएलएसएस मतलब विदाउट फ्रेम जनरेशन हमें यहाँ पर 47 48 एफपीएस मिल रहे हैं। बाहर आते दोस्तों यहाँ पर हमारे एफपीएस ऑब्वियसली कम हो जाते हैं और अभी यहाँ पर 30 के एवरेज कह सकते हैं भाई। यहाँ पर दोस्तों बिना फ्रेम जनरेशन 800x600 रेजोल्यूशन में मेरे फोन में एवरेज 30 एफपीएस आ रहे हैं, कभी कभी 35 40 तक भी पहुंच जा रहे हैं, बट हम एवरेज 30 कह सकते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पर कुछ देर तक यही नॉर्मल सेटिंग में गेम खेला ताकि हमें प्रॉपर पता चले कि एफपीएस हमें कितने मिल रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों मेरे को नॉर्मल सेटिंग में 30 से लेकर 40 के बीच में एफपीएस मिल रहे थे, कभी कभी थोड़े से ज्यादा आ रहे थे, कभी कभी थोड़े कम आ रहे थे। अगर हम एवरेज देखें तो हमें यहाँ पर हम 30 एफपीएस कह सकते हैं। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पर फ्रेम जनरेशन इनेबल किया और जो रिजल्ट था वो बहुत तगड़ा था। चलो दोस्तों अभी यहाँ पर हमारा फ्रेम जनरेशन को इनेबल कर लेते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर ऐसे स्लाइड करना है, उसके बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस में जाना है और हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से फ्रेम जनरेशन का ऑप्शन मिलेगा जो कि अभी डिसेबल्ड है। तो चलो इसे इनेबल कर लेते हैं। इनेबल करने के बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स आ जाते हैं। यहाँ पर इको, फ्लो, बैलेंस्ड, बूस्ट, क्लियर और मैक्स करके टोटल 6 लेवल्स मिलते हैं फ्रेम जनरेशन के। तो चलो पहले यहाँ पर सबसे लोएस्ट इको मोड में ट्राई करते हैं, देखते हैं भाई एफपीएस में कितना चेंज आता है। और भाई साहब एफपीएस गाइस 30 से सीधा 60 में पहुंच चुके हैं। आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो। भाई इको मोड पे एफपीएस डबल हो गया तो आगे क्या होगा। तो गाइस मैंने यहाँ पर कुछ देर तक यही इको मोड में गेम खेला। एफपीएस गाइस यहाँ पर काफी अच्छे खासे इंप्रूव हो गए थे। 30 से सीधा 60 प्लस, कभी कभी तो 70 एफपीएस पे आ रहे थे। एफपीएस यहाँ पर 50 से लेकर 70 के बीच में आ रहे थे, लेकिन गाइस गेम में जो फील होता है ना एफपीएस से, वो भाई मेरे को पता नहीं क्यों, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, मेरे को 60 एफपीएस तो भाई मेरे को फील नहीं हो रहे थे और बीच बीच में थोड़ा बहुत गेम जिटर भी कर रहा था। बाकी इको मोड में चलाने पर हीटिंग वगैरह को कोई इश्यू तो मेरे को फेस करना नहीं पड़ा। बाकी विदाउट फ्रेम जनरेशन की कंपैरिजन में तो गेम में इंप्रूवमेंट फील हो रहा था। उसके बाद गाइस मैंने इसे चेंज करके दूसरा लेवल फ्लो में सेट किया और इस बार गाइस जो एफपीएस दिखा रहा था उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। जितने एफपीएस हमें इको मोड में मिल रहे थे यहाँ पर भी उतने एफपीएस आ रहे थे। हाँ कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा, जैसे कि इको मोड में 70 तक एफपीएस जा रहे थे, ऐसे यहाँ पर 80 तक जा रहे थे कभी कभी, बट मैक्सिमम टाइम नॉर्मल गेम वही एफपीएस में चल रहा था जैसा हमें पिछले बार मिला था। लेकिन इस एफपीएस में भले कोई भी चेंज नहीं दिखा रहा था, गेम में मेरे को थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट फील हो रहा था। मतलब कभी कभी का जो जिटर था वो थोड़ा सा कम हो गया था और ओवरऑल गेम थोड़ा सा इम्प्रूव्ड लग रहा था। बाकी इससे कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं था। अगला दोस्तों मैंने यहाँ पर बैलेंस मोड में सेट किया और बैलेंस मोड में जाने पर अब जाके जो एफपीएस दिखा रहा था उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो गया था। पहले यहाँ पर गेम नॉर्मली 50 से 60 एफपीएस के बीच में चल रहा था, बट अभी दोस्तों 70 से 80 एफपीएस तक आ रहे थे और कभी कभी का जो जिटर या फिर थोड़ा सा लैग बना था वो भी मेरे को थोड़ा कम फील हुआ। ओवरऑल दोस्तों बैलेंस मोड में गेम बढ़िया चल रहा था और यहाँ तक आते आते भी दोस्तों जो फोन का हीटिंग था उसमें मेरे को कोई भी सडन चेंज, सडन हीट स्पाइक ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम मेरे को फेस करने को नहीं पड़ा था। बाकी गेम का एफपीएस और स्मूथनेस हर अगले सेटिंग के साथ पिछले वाले से अच्छा ही मिल रहा था। कुछ देर तक मैंने यहाँ पर यही बैलेंस मोड में खेल के देखा ताकि यहाँ पर कोई हीटिंग क्रैश या फिर कोई भी इशू आता है कि नहीं, लेकिन ऐसा मेरे को कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं पड़ा। गेम एकदम बढ़िया चल रहा था। तो उसके बाद मैंने इसे यहाँ पर बूस्ट में सेट किया। मेरे को लगा था बूस्ट में सेट करने पर 100 एफपीएस तक तो आ जाएंगे, लेकिन जैसे हमारे साथ होते आ रहा था इस बार भी भाई एफपीएस में ऐसा कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं था जो दिखा रहा था। एफपीएस मीटर में ऐसा कोई भी बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं दिखा रहा था, लेकिन जो गेम का स्मूथनेस था, जो फील था, जो फ्लो था, वो मेरे को पिछले 3 सेटिंग्स के कंपैरिजन में इसमें सबसे बढ़िया मिल रहा था। मेरे को लगा था बूस्ट में सेट करने पर शायद मेरा फोन ज्यादा हीट करने लगेगा, जो सीपीयू यूजेज आप यहाँ पर देख रहे हो वो शायद बढ़ने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ तक आते आते मैंने काफी देर तक गेम खेल लिया था, जिसकी वजह से फोन नॉर्मल भी हीट होने लग गया था और हीट होते ही फोन का परफॉर्मेंस थोड़ा ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से जो एफपीएस आ रहे थे वो थोड़े कम हो गए थे। लेकिन गाइस इतने देर के बाद भी जो ओवरऑल गेम का फील था वो काफी अच्छा था। और गाइस इसके बाद के और इसके आगे के सभी सेटिंग के कंपैरिजन में सबसे बढ़िया गेम मेरा यहाँ पर बूस्ट पे ही चल रहा था। अभी दोस्तों फ्रेम जनरेशन में एफपीएस के साथ साथ एक और चीज आता है कि जो गेम का क्वालिटी है उसमें कितना चेंज हुआ था, उसमें कितना इम्पैक्ट पड़ा था। अब गाइस अगर एकदम बारीकी से देखे तो यहाँ पर क्वालिटी में ऑब्वियसली कोई ना कोई चेंज तो हुआ ही होगा, तभी जाकर यहाँ पर ये फ्रेम जनरेशन काम कर रहा है। लेकिन वैसे अगर नॉर्मली देखे तो जोटे के हिसाब से हमारा फोन का स्क्रीन काफी छोटा है और हम में से मैक्सिमम लोग इसे सबसे लोएस्ट रेजोल्यूशन में चलाते हैं, जैसे अभी मैं चला रहा हूँ। और ये गेम बड़े स्क्रीन के लिए बना है तो हमारा फोन का छोटा स्क्रीन में सबसे लोएस्ट रेजोल्यूशन पे भी अच्छा दिखता है। इसलिए जो मेरे को तो यहाँ पर जो गेम का क्वालिटी है उसमें ऐसा कोई भी नोटिसेबल चेंज फील नहीं हुआ। और भाई हम लोग GTA 5 का लाइट वर्जन में खेलते हैं तो उसके सामने इसका जो क्वालिटी ड्रॉप है वो तो क्या ही है। तो कुछ देर तक ये बूस्ट में खेलने के बाद मैंने इसे अगला लेवल क्लियर पे सेट किया और गाइस क्लियर पे यहाँ पर गेम सबसे बेकार चल रहा था। एफपीएस मीटर में एफपीएस अराउंड सेम दिखा रहा था, लेकिन गाइस यहाँ पर
गेम जिटर होने लग गया था, थोड़ा सा लैग होने लग गया था और सबसे बड़ा प्रॉब्लम भाई कंट्रोलर्स में लेटेंसी आ गया था, मतलब भाई क्लाउड गेमिंग की तरह हो गया था। इसलिए गाइस ये क्लियर सेटिंग तो सबसे बेकार है। मैंने इसे कुछ देर तक खेला, फिर यहाँ पर इसे हटा के इसका सबसे लास्ट वाला सबसे मैक्स सेटिंग किया और गाइस मैक्स सेटिंग में भी गेम उतना खास नहीं चला। एक तो गाइस यहाँ पर गेम खेलते खेलते आधा घंटे से ज्यादा हो चुका था, जिसकी वजह से फोन भी हीट करने लग गया था और ऑब्वियसली फोन का परफॉर्मेंस भी डाउन हो गया था, तो यहाँ पर एफपीएस भी ड्रॉप हो गए थे। इसलिए गाइस मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग को ऑफ करने के बाद भी फोन को थोड़ी देर तक ठंडा करके फिर से यहाँ पर मैक्स लेवल पे गेम को ट्राई किया था, लेकिन गाइस उस बार भी गेम उतना अच्छा नहीं चल रहा था। लेटेंसी यहाँ पर बढ़ गया था और एफपीएस में भी कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं था। मतलब मैक्स और क्लियर ये जो लास्ट की सेटिंग है इनमें मेरा गेम सबसे बुरा चल रहा था। ओवरऑल सबसे बेस्ट गेम मेरा बूस्ट और बैलेंस में चल रहा था। और गाइस मेरे फोन में एफपीएस यहाँ पर विदाउट फ्रेम जनरेशन और विद फ्रेम जनरेशन में काफी अच्छे इंप्रूव हो गए। विदाउट फ्रेम जनरेशन 30 एफपीएस आ रहे थे, तो भाई फ्रेम जनरेशन में 80 एफपीएस तक भी आ गए थे। बट गाइस जो एफपीएस है वो सेटिंग के साथ साथ उतना खास इंप्रूव नहीं हुए। बूस्ट लेवल तक ही हमारे जो मैक्सिमम एफपीएस है वो आ गए थे, उसके आगे एफपीएस इंप्रूव नहीं हुए, बल्कि गेम और भी बेकार हुआ। ये दोस्तों अलग अलग फोन के अकॉर्डिंग अलग अलग भी हो सकता है। यूट्यूब में मैंने कुछ वीडियोस देखा था जहाँ पर हाई एंड फोन में 100 प्लस एफपीएस भी आ रहे थे, बट मेरे फोन में वैसा नहीं हुआ। और गाइस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज शायद आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, मैं भी सोच रहा था कि जो इसका फ्रेम जनरेशन के हाईएस्ट सेटिंग्स है उन पे सेट करने पर हमारा फोन ज्यादा हीट कर सकता है, लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे को लगा था जैसे जैसे सेटिंग्स बढ़ता जाएगा वैसे यहाँ पर सीपीयू यूजेज, रैम यूजेज, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, लेकिन गाइस सारे लेवल्स में जो हमारा सीपीयू यूजेज है, जो रैम यूजेज है, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो भाई पता नहीं है सही दिखाता है या फिर फेक दिखाता है, जो सीपीयू और जो रैम यूजेज है वो भाई ऑलमोस्ट सेम ही था, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था। गेम एमुलेटर का सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये सीपीयू का यूजेज को फुल पोटेंशियल में नहीं ले जाता, जिसकी वजह से फोन जल्दी ही ओवरहीट भी नहीं होगा और हम यहाँ पर लंबे टाइम तक गेम खेल पाएंगे। इसकी वजह से हमें गेम में एफपीएस हमारे फोन के पोटेंशियल से कम मिलते थे, लेकिन गाइस अभी इसका ये मल्टी फ्रेम जनरेशन की मदद से तो भाई उतना ही रिसोर्सेज कंजम्पशन में, जहाँ पर पहले 20-30 एफपीएस में गेम चलता था, अभी हम वहाँ पर 60-70-80 एफपीएस की मजा ले सकते हैं। सच में गाइस गेम आपका ये फीचर बहुत तगड़ा है और गाइस अभी तो ये बीटा स्टेज में, बाद में भाई जब ये फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड होगा, फुल्ली सेट होगा, तब तो भाई फुल मजा आने वाला है। बाकी दोस्तों यही था हमारा गेम आपका नया अपडेट और इसका सबसे तगड़ा चीज मल्टी फ्रेम जनरेशन। आज के वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और आगे वैसे मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।